रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था उसमें परशुराम जी वहीं आ गए जहाँ धनुष तोड़ा गया था। तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया कि मेरे गुरु शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। भगवान राम ने बताया कि आपके गुरु का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। तब परशुराम जी ने कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, और जो शत्रु का कार्य करता है उसे तो युद्ध में लड़ना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। अब अनेक प्रकार से परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बातें करके उन्हें और क्रोधित कर दिया। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि आप मुनि के वेश में हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं अधिक आपसे कुछ कह नहीं रहा। और कहने लगे कि हमारे जो रघुकुल है उसकी रीति है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाते। इस प्रकार लक्ष्मण जी और परशुराम जी की बातचीत हो रही है। परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं। शूर समर करनी करही, कही न जना वही आपु, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि जो शूरवीर होते हैं वह करते हैं, कहते नहीं। कह कह करके अपने आप को जनाते नहीं, और युद्ध में शत्रु को पा करके और कायर ही प्रलाप करते हैं, कायर ही अपनी कहानी बताते। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी लवावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धर्यो कर घोरा। कहने लगे लक्ष्मण जी कि ऐसा लगता है कि मानो आप काल को हाँक करके ला रहे और मेरे लिए उसको बुला रहे। अब जब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को परशुराम जी ने सुना तो अब उन्होंने अपने फरसे को लौटाया, पलटाया, दिखाया, चमकाया उसको और हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोष मुहि लोगू, कटुवादी बालकु बध जोगू, बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यह महारानी हार भाषाचा। परशुराम जी अब जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि भाई अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है यह वध करने के योग्य है, इसको मार डालना चाहिए। मैं इसको बालक समझ करके
बहुत बचाता रहा कि भाई इसको ना मारे, लेकिन अब तो इसका मरना निश्चित हो गया है। कौसुक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आने अपराधी गुरुद्रोही। अब विश्वामित्र जी कहने लगे कि इसके अपराध को आप क्षमा करिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। तब परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में फरसा है और मुझे क्रोध भी है, मैं दया रहित भी हूँ, और सामने मेरे गुरु का द्रोही है, यानी जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा। उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरने हो त्यों श्रम थोरे। कहने लगे कि ये उत्तर दे रहा है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे मार डालना चाहिए, लेकिन नहीं मार रहा। क्यों? विश्वामित्र जी केवल आपकी शीलता के कारण, नहीं तो मार डालता इसको। अब मेरे हाथ में कुठार है तो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, सामने मेरे गुरुद्रोही है तो उसको मार करके मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। गाधी सूनु कहे हृदय हसी, मुनि हरे अरिय सूझ। आए मैं खाण न ऊखो मैं, आजाहू न बूझे अबूझे। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब परशुराम जी के ऐसे वचनों को विश्वामित्र जी ने सुना तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे और अपने मन में कहने लगे कि जो परशुराम जी हैं इन्हें सब कुछ हरा हरा दिखता है, सावन के सी हरियाई दिख रही है। जे नहीं समझ पा रहे, इनको ऐसा लगता है कि ये कोई रस से बनी हुई खाड़ है। राम लक्ष्मण के लिए रस से बनी हुई खाड़ भी कहलाती है गुड़ को, गन्ना की रस से जो बनती है खाड़ कहते हैं गुड़ को कहीं कहीं। तो इनको परशुराम जी को लगता है कि ये तो गुड़ की वो गन्ना के रस की बनी हुई खाड़ है, जबकि ये कठोर खाड़ है, फौलाद की बनी हुई है, राम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं। लेकिन इनको अभी भी बात समझ में नहीं आती है। कहो लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी ने फिर क्रोध को बढ़ाया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, आपका जो शील है, शीतल स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, इसे कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है आपके स्वभाव को।
कि आप कैसे, आप माता पिता से अच्छी तरह से ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, इसलिए आपके मन में बड़ी चिंता है। अब ये माता पिता से कैसे ऋण हुए, इनके पिताजी ने सब लड़कों से कहा कि माँ को मार डालो, किसी ने नहीं मारा। परशुराम जी से कहा, इन्हें उठाया फरसा, अपनी माँ को मार दिया। ये पितृभक्त थे, पिता ने जो कहा उसे मानते थे। फिर इनके पिताजी ने तप के बल पे इनकी माँ को जिंदा कर दिया, और जो परशुराम ने मारा था माँ को, तो उसका ध्यान किसी को नहीं रहा। उनने अपने तप बल से सबके दिमाग से वो बात हटा दी, पूरे भाइयों के और माँ के। इसलिए जो है लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि माता पिता पूर्ण भय सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाढ़ा, अब वानिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं में थैली खोली। कहने लगे लक्ष्मण जी कि माता पिता से आप ऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष रहा, तो वह गुरु का जो ऋण है वो आपने हम लोगों के माथे मढ़ा है, हम लोगों को मार करके चुकाएंगे। दिन भी बहुत बीत चुके हैं, अतः ब्याज भी बढ़ गया है, तो आप किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, तो वो हिसाब लगा देगा और मैं थैली खोल के दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही। ये तो बार-बार अपना फैसला निकालने लगा। अब बात बढ़ रही। अब जब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुना परशुराम जी ने, तो अब फिर से अपना फरसा चमकाया, घुमाया घुमाया फरसे को इधर का उधर, डरा रहे, डरा जा। अब सारी सभा डर गई कि अब तो परशुराम जी छोड़ने वाले हैं नहीं, इन्हें मार डालें, क्या होने वाला है। लेकिन फिर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे, अरे आप ब्राह्मण हैं, ऐसा विचार करके मैं आपको छोड़ रहा हूं, नहीं तो आप क्षत्रियों के द्रोही हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, ध्वज देवता घर ही के बाढ़े, चित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। अब कहने लगे लक्ष्मण जी कि आपको अभी तक अच्छे वीर योद्धा मिले नहीं हैं, इसलिए आप ब्राह्मण हैं और देवता, ये दोनों घर के ही बड़े होते हैं। अब सारी सभा के लोग चिल्लाने लगे कि अब तो लक्ष्मण जी ने हद कर दी, अनुचित है इनकी बात। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु,
बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं वो आहुति के समान है, और जो परशुराम जी का क्रोध है वो आग के समान है। जब इसको बढ़ते हुए देखा कि जब आहुतियां पड़ेंगी तो अग्नि और तेज होगी, तो जब इस प्रकार बढ़ते हुए बात को देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जल के समान, जैसे अग्नि यदि तेज हो जाए तो जल से ठंडा कर दो उसको, तो जल के समान शांत वचनों में कहने लगे। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी। क्या कह रहे कि नाथो करहु बालक पर छोहु, सूधे दूधे मुख करिए न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। कहने लगे परशुराम जी से भगवान श्री रामचंद्र जी की, हे नाथ आप बालक पर कृपा करिए, दया करिए। कहने लगे कि जो बहुत सीधा है बालक, दुधमुहा बालक और दुधमुहा बालक कठोर वचन कह रहा है, इसलिए इसके ऊपर आप क्रोध मत करिए। यदि ये आपके प्रभाव को जानता होता तो ऐसी बेसमझ की बातें या आपसे बराबरी न करता। जौं लरी का कछु अचगरी करोही, गुरु पितु मातु मोद मन भरोही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी की, हे मुनि, यदि बालक लोग कुछ अनुचित भी करते हैं, चपलता करते हैं, चंचलता करते हैं, तो जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, जे क्या करते हैं? आनंद से भर जाते हैं, आमोद प्रमोद में ले लेते हैं उसको। इसलिए आप इसको छोटा बच्चा समझ करके, अपना सेवक समझ करके इसके ऊपर कृपा करिए। क्यों? क्योंकि आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं और ज्ञानी हैं, और दूसरी बात के मुनि हैं, संत हैं। रामो बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखानो बहुरी मुस्काने, हसत देख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत वचनों को परशुराम जी ने सुना तो कुछ उन्हें ठंडक हुई हृदय में। लेकिन जब तक थोड़ी सी ठंडक हुई तब तक लक्ष्मण जी ने कुछ और कह दिया और हंस दिया। अब लक्ष्मण जी की तरफ उनने देख लिया, वो तो उस तरफ देख ही रहे थे। तो जब उनने लक्ष्मण जी को हंसते हुए देखा तो नख से सिख तक उनके फिर क्रोध हो गया और कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी से, परशुराम जी से कहने लगे कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौरे शरीर श्याम मन माही,
काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ हरई न तो ही, नीच नीचू सम देख न मोही। कहने लगे परशुराम जी कि यह देखने में तो गोरा है, लेकिन मन का बहुत काला है। और जो तुम कह रहे हो कि ये दूध मुहा बालक है, अरे इसका दूध का मुख नहीं है, इसका तो विष का मुख है। और यह तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, तुम शीलवान हो तो ये तुम्हारे जैसा काम नहीं कर रहा है, और यह बड़ा नीच है और मुझे मृत्यु की तरह नहीं देख रहा है। लखनु कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब लक्ष्मण जी ने हंस करके फिर से कह दिया विश्वामित्र वो परशुराम जी से, कहने लगे कि हे मुनिवर, क्रोध जो होता है ये पाप की जड़ होता है, क्योंकि क्रोध के बस में होकर के व्यक्ति अनुचित कार्य करता है और संसार के प्रतिकूल चलता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।